चलिए बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में संभाग स्तरीय ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर बनाने में बड़ा खेल हुआ है। बियानी ग्रुप के एक ट्रस्ट ने किया था आवेदन। जयपुर रूरल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट चमनपुरा ने यह आवेदन किया। ट्रस्ट ने ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए गिरवी रखी थी 5 एकड़ भूमि। केंद्र सरकार के साथ संचालन पार्टनर बनाकर जमीन खरीद रखी थी गिरवी। निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 5 करोड़ रुपए का मिलता है अनुदान। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को 2 किश्तों में 4 करोड़ 95 लाख रुपए का अनुदान मिल चुका है, जबकि मौके पर ड्राइवर ट्रेनिंग ट्रैक का निर्माण नहीं हुआ है। मौके पर एक पुरानी इमारत को दिखाया गया है ट्रैक भवन के रूप में। इस मामले में पीडब्ल्यूडी और परिवहन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। 40% बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, जबकि वो राशि निर्माण कार्यों में खर्च भी नहीं हुई थी। अब परिवहन विभाग जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये खानापूर्ति क्यों की जा रही है, क्योंकि जब ट्रैक बना ही नहीं है तो फिर ये पैसा कहां गया, बड़े सवाल है। जयपुर में संभाग स्तरीय ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर बनाने में बड़ा खेल हुआ है। बियानी ग्रुप के एक ट्रस्ट ने आवेदन किया था। जयपुर रूरल हेल्थ एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट चमनपुरा ने आवेदन किया था। ट्रस्ट ने ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए गिरवी रखी थी 5 एकड़ की भूमि। केंद्र सरकार के साथ संचालन बनाकर जमीन रखी थी गिरवी, जिसको लेकर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ काशीराम चौधरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा रुख करेंगे काशीराम का। काशीराम, जो इस जयपुर में संभाग स्तरीय ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें एक बड़ा खेल चल रहा है कि ये ट्रैक तो बना ही नहीं है कभी, पैसा इतने करोड़ों का ले लिया गया है, एक पुरानी इमारत खड़ी करके और उसके पास में ट्रैक दिखाया गया है कि यही है। तो ये जो घपला है, ये जो फर्जीवाड़ा अंदर किया गया है बड़े पैमाने पर, इसको लेकर क्या जानकारी अभी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजस्थान में लगातार हादसे हो रहे हैं एक के बाद एक, सबसे पहले 14 अक्टूबर को जैसलमेर में एक बड़ा हादसा हुआ जहाँ 28 लोगों की जान चली गई। जोधपुर में पिछले दिनों एक हादसा हुआ जिसमें 14 से 15 लोगों की जान गई। हरमाड़ा में जयपुर में बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में 14 लोगों की जान गई। तो इस तरह से लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की महसूस की जाती है कि ड्राइवर्स जो हैं, भारी वाहन जो चलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग समय समय पर की जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि उनकी ड्राइविंग ट्रेनिंग जो है वो जो उनकी ड्राइविंग की जो गुणवत्ता है वो बेहतर बनी रहे और हादसों में कमी लाई जा सके। तो केंद्र सरकार इस स्कीम पर पहले से काम कर रही है और उसी के तहत हर एक संभाग में संभाग स्तरीय ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में वर्ष 2021 में 3 जगहों पर ये ट्रेनिंग सेंटर खोलने की शुरुआत हो रही थी। एक अजमेर में, दूसरा हनुमानगढ़ में और तीसरा जयपुर में। जयपुर में जो इसके लिए आवेदन किया था वो चमनपुरा में है। बियानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ग्रुप है, जिसके कि बियानी कॉलेज चलते हैं, बियानी गर्ल्स कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, इस तरह के उनके जो ट्रस्ट है उसके द्वारा ये आवेदन किया गया था। जयपुर रूरल हेल्थ एंड मेडिकल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट ने ये आवेदन किया। इसमें करना ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एजेंसियां शामिल होती है, साथ ही जो प्राइवेट पार्टनर होता है जो इसको संचालन करना चाहता है वो भी इसका पार्टनर बनता है। तो इस तरह से तीनों एजेंसियों के जरिए एक भूमि चिन्हित की जाती है और वो 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी कालवाड़ रोड पर, जहाँ पर कि बियानी का फार्मेसी का कॉलेज है और दूसरे कॉलेज भी हैं। तो उन जगहों पर 5 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई थी। वो भूमि केंद्र सरकार के नाम से गिरवी भी रख दी गई कि भाई केंद्र सरकार के पास ये अगले 33 साल के लिए गिरवी रहेगी ये ज़मीन। तो वो ज़मीन गिरवी रखने का कार्य भी कर दिया गया। लेकिन उस असली खेल उसके बाद शुरू हुआ, जहाँ पर कि कागज़ों में बिल्डिंग निर्माण दिखा दिया गया, ट्रैक निर्माण दिखा दिया गया, लेकिन मौके पर कोई फिजिकल निर्माण हुआ ही नहीं था और उसका जो बजट है, जो पैसा है, वो उठा लिया गया। वो उसके लिए पहली किस्त जो है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब की थी, वो पहली किस्त उठा ली गई। उसके बाद जो कि 40% थी, कुल मिलाकर के इसमें 5.5 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य ये है केंद्र सरकार का कि यहाँ पर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाए और उस ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा को लागू किया जा सके, जिससे कि हादसे कम हो। ड्राइवर अगर सचेत रहेंगे, ट्रेनिंग प्रशिक्षित रहेंगे, तो वो निश्चित रूप से हादसे कम करने में उनसे मदद मिलेगी। तो ये उसका उद्देश्य है इस योजना का पूरा। बियानी के समूह का जो ये ट्रस्ट है उसने अपनी इच्छा शक्ति जताई कि वो इसमें अच्छे तरीके से काम करेंगे, ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 3 से 4 साल बीतने के बावजूद भी यहाँ मौके पर ना तो कोई अभी तक ट्रैक बन सका है, ना बिल्डिंग बन सकी है और ना ही कोई ट्रेनिंग शुरू हो सकी है। यानी कि किसी भी ड्राइवर को आज तक एक भी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकी है।
और बड़ी बात यह है कि इसके लिए फंड जो मिलना चाहिए, करीब 90% का जो फंड है वो अभी तक विभाग इसको बियानी कॉलेज का जो ट्रस्ट है उसको मिल भी चुका है। इससे ट्रस्ट को बता रहे हैं कि पहली किस्त में के रूप में 40% और दूसरी किस्त के रूप में 50% की जो राशि है वो मिल चुकी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी रही कि 40% जो पहली किस्त दी गई थी उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया, यूटिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि पूरी तरह से गलत है क्योंकि मौके पर कोई निर्माण हुआ ही नहीं था। जब वहाँ पर ना ड्राइविंग ट्रैक बना हुआ है, ना उसके लिए जो बिल्डिंग चाहिए होती है, चूँकि उसमें काउंसलिंग के कक्ष भी होते हैं, ट्रेनिंग के कम्युनिकेशन के रूम भी होते हैं, वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि ड्राइवर्स के साथ बेहतर तरीके से संवाद किया जा सके, उनको ट्रेनिंग भी दी जा सके। तो वो सब कक्ष यहाँ पर बनाए जाने का जो काम है वो नहीं हुआ है। मौके पर एक पुरानी बिल्डिंग को ही ट्रेनिंग सेंटर के रूप में दिखा दिया गया और उस बिल्डिंग के नाम पर ही उसी के नमूने भी ले लिए गए। यहाँ तक कि जो पीडब्ल्यूडी के अनुदान के लिए जो 2 किश्तों में जो पैसा मिला है, जो रुपए मिले हैं, उसके बाद में आप कह रहे हैं कि ये भी पास हो गया था, लेकिन जब क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के साथ में जो संचालन पार्टनर बनाकर जमीन जो गिरवी रखी गई थी, उसके बाद में ये सब कैसे हो सकता है? मतलब इतने समय से अगर ये चीज चल रही है तो किसी का इस पर ध्यान क्यों नहीं गया अभी तक? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिलीभगत साबित हो रही है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने तो बकायदा उस बिल्डिंग के नमूने भी लिए थे और उसमें ये बताया था कि ये जो बिल्डिंग है वो मानकों के अनुरूप सही बनी है। हकीकत ये है कि वहाँ पर कोई नई बिल्डिंग बनी ही नहीं थी उस ट्रैक के लिहाज से। एक पुरानी जो बिल्डिंग थी कॉलेज की, उसी को उसके रूप में दर्शा दिया गया था। दरअसल जो ट्रेनिंग सेंटर के लिए 5 एकड़ ज़मीन थी वो किसी और हिस्से में थी, कॉलेज इनका जो पूरे ट्रस्ट की और ये जो कॉलेज की ज़मीन है उसके एक हिस्से में थी, दिखाई गई थी, लेकिन दूसरे हिस्से में जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी उसी को ट्रैक की बिल्डिंग बताते हुए, उसके नमूने लिखाते हुए और उसके नमूनों को पास कर दिया गया और उसी के आधार पर पीडब्ल्यूडी ने यूटिलिटी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। लेकिन इसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है, क्योंकि उन अधिकारियों को ये देखना चाहिए था कि जो बिल्डिंग बनी है वो वाकई में ट्रैक के लिए काम में आएगी और जो ट्रैक बनाया जाना चाहिए वो वाकई में उपयोगी है कि नहीं है, वो कैसा बना है। लेकिन दोनों ही जब निर्माण हुए ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको वेरीफाई कर दिया गया विभाग के अधिकारियों द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं मिलीभगत को दर्शाता है। इसमें जयपुर आरटीओ जो सेकंड है, उनकी जो टीम है जिन्होंने निरीक्षण किया था। काशीराम, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें मिलीभगत सामने आ रही है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि जब कोई चीज़ का निर्माण हुआ ही नहीं है तो उसके फर्जी दस्तावेज क्यों बनाए गए, उसको पास कैसे करवा दिया गया जब कोई चीज़ का निर्माण किया ही नहीं गया है। तो अब इस पर किसी का नाम सामने उजागर हुआ है, एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं उनके बिना तो ये हो ही नहीं सकता है काम। बिल्कुल, देखिए, पहला जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो पीडब्ल्यूडी और परिवहन अधिकारियों की अनुशंसा पर हुआ है और उसको खुद परिवहन विभाग की जो सचिव है सुचित त्यागी, उन्होंने भी वेरीफाई किया है। लेकिन वो तो चूंकि रिपोर्ट्स देखती हैं, उसमें अगर निचले अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परिवहन विभाग की सचिव भी उसको वेरीफाई करेंगी। बड़ी बात यह है कि अब जाँच के नाम पर भी उसमें खानापूर्ति चल रही है, कोई अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। ना तो जो ट्रस्ट है उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही जो अधिकारी जिन्होंने कि इस तरह से मिलीभगत करके गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी किया उन पर भी कोई कार्रवाई हुई है। जो गुणवत्ता की जो नमूने दिखाए गए, जो रिजल्ट उनके दिखाए गए, उन पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके नुकसान जो हुआ है सबसे ज़्यादा वो ये है कि जयपुर के जो ड्राइवर हैं, जयपुर की जो जनता जो कि प्रशिक्षण लेना चाहती है ड्राइविंग का, वो वहाँ पर नहीं ले पा रहे। दूसरा, चूंकि एक संभाग में केवल एक ही सेंटर इस तरह का खोल सकता है केंद्र सरकार की अनुशंसा से, अनुदान से, तो वो सेंटर चूंकि जयपुर में खुलने का प्रस्ताव पहले से चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, तो इस वजह से दूसरा कोई ट्रेनिंग सेंटर खुल नहीं सकता। इस बीच में जैसी सूचना है कि सीकर के कुछ लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था कि वो जयपुर संभाग के हिसाब से यहाँ पर एक दूसरा ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, लेकिन वो भी खारिज कर दिया गया, मतलब आवेदन नहीं हो सका है। और भी कुछ लोग चाहते हैं कि वो अभी अपने तरीके से एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के सहयोग से शुरू करें, लेकिन वो शुरू नहीं कर पा रहे। वजह यही है कि पहले से ही जयपुर में ये प्रक्रियाधीन है और इस जो ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर जो है, ये जो कि बियानी ग्रुप के ट्रस्ट के साथ मिलकर के होना था, उस पूरे मामले में कोई प्रगति हो नहीं रही है। मौके पर कोई निर्माण नहीं है, मौके पर जो पुरानी बिल्डिंग्स है उसको ही दिखाया जा रहा है। अब बताते हैं कि आनंद फारन में कुछ हल्के फुल्के निर्माण कार्य शुरू हुआ है और वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो भी अभी शुरुआत है। तो ऐसे में वहाँ पर जो ड्राइवर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, जो काम समय पर पूरा हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो सका और उसमें लगातार देरी हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें ट्रस्ट की जो भूमिका है वो संदिग्ध है कि उसने आखिर जब पेमेंट उठा लिया तो निर्माण क्यों नहीं किया। पहले अगर आप जनहित के लिए यहाँ पर ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते थे, आमजन को सुविधा देना चाहते थे, क्योंकि ड्राइवर्स की ट्रेनिंग के नाम पर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फीस नहीं मिलती है, लेकिन ये एक जनहित का काम था जिसको ट्रस्ट के मार्फत
मार्फत पूरा किया जाना था, लेकिन अब जब ट्रस्ट पूरा अनुदान भी ले चुका है, उसके बावजूद सेंटर का निर्माण नहीं कर रहा है, तो उसकी भूमिका संदिग्ध लगती है। बड़ी मात्रा में यानी कि 90% तो आप बता रहे कि वो ले ही चुके हैं, उसके बाद में सिर्फ कागजों में है, लेकिन जो धरातल पर चीजें हैं जो होनी चाहिए वो नहीं बना है, ट्रैक नहीं बना है। लेकिन ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा ही कहेंगे इसे, और क्योंकि अब इस पर गाज गिरने वाली और कार्रवाई की भी लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि जब इसके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है ये बनाना चाहिए था, वो ट्रैक बनाना चाहिए था जिसका निर्माण हुआ ही नहीं है, उसको लेकर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर नजर रहेगी। काशीराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।